यस सर। ऑलराइट, तो देखिए, तो यहाँ पे हर नोड का एक्सेप्ट द लीफ नोड्स है ना, एक्सेप्ट द लीफ नोड, सबका दो दो चिल्ड्रन है, ठीक है। और मतलब इसको भी फुल करना है, इसको भी कंप्लीट करना है, मतलब कि यहाँ पे मतलब एक लेवल पे मतलब सब मतलब लीफ नोड क्या होना चाहिए, शुड बी एट द सेम लेवल एक्चुअली, ठीक है। तो वैसा ट्री यस को हम सर। लोग क्या बोलते हैं, उसको फुल बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और कंप्लीट में थोड़ा सा फर्क है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है ना, कि मतलब इट्स लाइक फुल ओनली, देखिए इसमें और फुल में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस एक ही है कि इसमें खाली मतलब एक जो ये है ना लीफ हो सकता है वो एक कम हाइट पे हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए इसमें हाइट समझना बहुत जरूरी है कि बिफोर डिफाइनिंग देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेट अस एज्यूम दैट द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री इज h बोल के, है ना, ठीक है। तो मतलब ये हाइट है, इसका हाइट इज 0 1 2 है ना, इसका हाइट 2 है। हालांकि इस नोड का जो हाइट है वो 2 नहीं है, ठीक है, इस नोड का हाइट 1 ही है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में इफ वी गिव नंबरिंग फॉर द नोड्स बाय स्टार्टिंग, ठीक है, रूट, ठीक है, देन वी गेट अ कंप्लीट सीक्वेंस फ्रॉम वन, ठीक है, टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। while traversing we should give numbering, ठीक है, null pointer also if the binary, ठीक है, binary tree is complete if all the leaf nodes है ना, ठीक है, are at height h और h minus 1, remember, ठीक है। मतलब दो हाइट परमिसेबल है, जैसे इसमें क्या था, इसमें सेम हाइट में होना चाहिए, देखिए, ठीक है, सब सेम हाइट में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, यहाँ पे सेम डेप्थ का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे ना, ठीक है, या सेम लेवल का इस्तेमाल किया गया था कि एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया है या तो सेम हाइट पे हो, बात वही है, ठीक है, या h-1 में हो सकता है, मतलब एक एक लेवल ऊपर हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उससे ज्यादा परमिटेबल नहीं है, ठीक है, तो लगभग सिमिलर है। तो आप इसका भी यूज देखिएगा, कहीं कहीं पे इसका भी यूज आएगा, इसका भी एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। यस सर। Alright, then there are certain properties of a binary tree, ठीक है, the following properties for the following let us assume, ठीक है, एक binary tree है h, जिसका height h है बोल रहा है। Also assume that the root is at height 0 बोल के, है ना, ठीक है। चलिए, यस सर। तो देखिए, तो अगर मतलब इस टाइप का बाइनरी ट्री है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो इसका हाइट 0 है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, तो देखिए जो हाइट होता है ना उसी के हिसाब से आप नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए देखिए ये 0 से हाइट लेना बहुत जरूरी है एक्चुअली में। तो आपको फिर फॉर्मूला बदलना पड़ जाएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे -1 लगाना पड़ जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो खैर, ठीक है, तो अगर आपका हाइट 0 है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा उस लेवल में ना, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, ठीक है, देन यस सर। और लेवल वाइज फिर आप ऐड करेंगे तो पूरा ट्री में कितना नोट्स है वो मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हमको सब जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस ट्री का जैसे हाइट 1 है, ठीक है, तो आप टू द पावर 1 करते हैं तो देखिए आपको इस लेवल पे मतलब ये हाइट 1 पे कितना नोड है वो मिल जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, आप जैसे नीचे जाते हैं, देखिए ना, यहाँ पे 2 था, 2 स्क्वायर 4 निकल गया, देखिए, ठीक है। तो टू टू द पावर जो हाइट है वो अगर आप दीजिएगा, वो अगर आप कीजिएगा तो इजीली आपका नंबर ऑफ नोड्स निकल जाएगा उस लेवल पे, ठीक, उस लेवल पे कितना नोड है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बहुत डीप में इसमें नहीं जाता हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइप से बनाया था, जैसे ये डायग्राम है, मैंने उसको करने की कोशिश किया, ठीक है, कि लेफ्ट नोड डेटा एंड देन राइट नोड ऐसे करके किया, उस तरह से मैंने बनाया था वहाँ पे। और हाँ, एक गलती हमने किया कि वहाँ पॉइंटर का इस्तेमाल करने के बदले मैंने सीधे सीधे ये डाल दिया था, लेफ्ट राइट ऐसे करके डाल दिया था। तो ऑब्वियसली दिस विल बी पॉइंटर्स, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस रहने वाला है नेक्स्ट नोड्स का, है ना, ठीक है। और मैंने इसको बीच में डाल दिया तो ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगेगा ना, ठीक है ना। एंड यस सर। सिर्फ ये नोड भी डालने से होगा या इनकी तरह बाइनरी बाइनरी ट्री नोड भी दिख सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। एंड दीज आर द ऑपरेशंस दैट वी हैव टू ट्राई, है ना, ठीक है। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द ट्री, ठीक है, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द ट्री, ठीक है, सर्चिंग एन एलिमेंट। तो अब देखिए इंसर्टिंग के लिए आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे यस हमारे पास में ये ट्री है, तो आपको पूछना तो पड़ेगा ना कि मतलब किस नोड में जाके हमको इंसर्ट करना है एक्चुअली में, ठीक है, दैट यू हैव टू सी फर्स्ट है, ठीक है। आप सीधे सीधे जाके, सर। हाँ हम ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपेंड भी कहाँ कीजिएगा ना, सबसे पहले अगर हमको अपेंड भी करना है तो किस में किया जाएगा, कौन से लीफ में किया जाएगा, 2 के नीचे किया जाएगा, 3 के नीचे में ना। तो एक्चुअली यस यहाँ सर। पे हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो जो फंक्शन भी बनेगा तो उसी टाइप से बनेगा, ठीक है, कि हमको बोलना पड़ेगा कि ये मतलब कि इस नोड के मतलब लेफ्ट चाइल्ड, इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड वो बनेगा, ठीक है, दैट वी हैव टू से, है ना। एंड सिमिलर डिलीट, तो यस। डिलीट के लिए तो सर्च करना पड़ेगा हमको, सर्च करके डिलीट करना पड़ेगा। again searching is there and traversing is there, and ठीक है, तो these are the 4 operations that you'll try. These are the auxiliary operations, ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा था कि साइज निकालने का, हाइट निकालने का, ठीक है, लेवल निकालने का, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किस लेवल का मैक्सिमम सम है,
ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने का भी है, ठीक है, तो देखेंगे ये हम लोग, ठीक है, एंड मेनी मोर, ऐसे करके और भी ऑपरेशंस हो सकता है। तो ये ऑपरेशंस नहीं, एक तरह से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में भी आता है, ठीक है। देन दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्रीज, ठीक है। तो जैसे जब आप ये एक्सप्रेशन ट्रीज बनाते हैं, आर यूज इन कंपाइलर्स, मतलब जब ये सब काम करते हैं ना आप, जैसे जो ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, पाई, ठीक है, इंटू आर एन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ऑपरेशन है ना, तो इसको भी हमको जाके ट्री में डालना पड़ता है पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी होगा ना, कौन सा पहले होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी के हिसाब से इवेलुएट होगा ये। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, हियर दिस विल टेक प्लेस, है ना, ठीक है। तो मतलब मे बी दिस विल बी द रूट, ठीक है, इसको रूट में डाला जाएगा इसको, ठीक है। फिर ये लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, ये राइट चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसका जो ऑपरेशन होगा, सॉरी ये रूट नहीं होगा, रूट में तो सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है, ये वाला होगा रूट के अंदर में, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ये एक ट्री बनेगा सबसे पहले, जहां पे उस ट्री का फिलहाल रूट ये होगा, और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। ये नोड, इस नोड का ये लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो लेफ्ट चाइल्ड होगा इस ट्री का, देखिए ये नोड का, ठीक है, तो ये नोड का लेफ्ट चाइल्ड वो होगा, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दिस। इसको अगर ड्रॉ करने का हम कोशिश करें तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ट्राई करते हैं इसे ड्रॉ करने का। तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब इस ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा वो एस्ट्रिस्क हो गया, ठीक है, ये एस्ट्रिस्क हो गया हमारा। उसके बाद में ये इसका लेफ्ट चाइल्ड ये हो जाएगा, ठीक है, पाई हो जाएगा। तो पाई के लिए मैं पी लिख देता हूँ, या चलिए पाई लिख ही देते हैं, पाई हो गया, ठीक है, और राइट चाइल्ड हो जाएगा आर, ठीक है। और फिर अब ये जो होगा ना, ये, ठीक है, दिस विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, ठीक है, दिस विल लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, ठीक है। तो जो डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो डेटा को क्या किया जाएगा, इसको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनटू आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आर के साथ में, देखिए ये इसका ये होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ये जो है ये राइट चाइल्ड बनेगा, ठीक है, राइट चाइल्ड बनेगा किसका, इसका, इक्वल टू का, ठीक है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, ये देखिए। तो देखिए ना, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वो एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने से पहले उसको एक ट्री में डाला जाएगा इस तरह से, ठीक है, कि जिससे कि उसका प्रायोरिटी पता चले कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है बोल के, ठीक है, दैट विल बी फाउंड आउट फर्स्ट, ठीक है, वो निकाला जाएगा ना, ठीक है। तो वही सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना, वही सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एक्सप्रेशन ट्रीज, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन ट्री एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन ट्री कौन यूज करेगा, ऑब्वियसली कंपाइलर इज गोइंग टू यूज इट, है ना, ठीक है। क्योंकि ये हम कहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है कंपाइलर्स के बाद में, है ना, ठीक है, के पास में जाता है। तो देखिए जब उसको ये समझना होगा एक्सप्रेशन को, तो ये इस तरह से लेके जाएगा उसको, है ना, ठीक है, इस तरह से लेके जाएगा और ऐसे करके समझेगा उसको, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन कोडिंग ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। तो एक स्पेशल केस दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होगा, ठीक है, उसमें हम लोग सर्च इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, करेंगे हम लोग, है ना। जहाँ पे जो ये होता है क्या बोलते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कम होता है। जैसे आप देखिएगा जब हम लोग नॉर्मल ट्री यूज करेंगे, नॉर्मल बाइनरी ट्री यूज करेंगे, तो देयर यू विल सी द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मोस्टली, ठीक है, लॉग एन होगा। आप देखिएगा ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लॉग एन होगा। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लॉग, सॉरी, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन होगा मोस्टली, ठीक है। बट आप बाइनरी सर्च ट्री में देखिएगा कि थोड़ा सा रिडक्शन मिलता है हम लोग को, ठीक है, लॉग एन तक हम लोग आते हैं वहां पे ना, ठीक है। देन देयर इज समथिंग Yes, कॉल्ड sir. ये प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, विच सपोर्ट्स सर्च एंड डिलीशन ऑफ मैक्सिमम डिलीशन। और ये तो इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं मतलब ये इसी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ट्री से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो Yes, मतलब sir. दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो मतलब ट्री का हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। देन द वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम जो आपका डिस्कस होगा यहाँ पे वो यही होगा, बाइनरी सर्च ट्री का डिस्कस होगा पहले, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे पहले ट्रावर्सल ही दिखाया जाएगा, ठीक है, बिकॉज तीन तरह का ट्रावर्सल नॉर्मली होता है जो हम डिस्कस करते हैं। हालांकि और भी कुछ ट्रावर्सल है जो मैंने भी देखा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाता है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो दोस विल बी डिस्कस हियर। लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे अगर मिल जाता है हम लोग कहीं से तो डिस्कस करने का, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए होगा वो सब चीज में, बिकॉज रेगुलरली तो हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन देखेंगे, उसको भी देखा जाएगा।
तो सर जैसे यहाँ पे कौन से देखिएगा, ट्रावर्सल यहाँ पे सब मेंशन है क्या? हाँ एक तो यहाँ पे मेंशन है, देखिए लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल यहाँ पे मेंशन है ना, ठीक है देखिए, ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि दिस, ठीक है, इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्स। और देखिए मोस्ट बुक में इसको देने का कारण ये भी होता है क्योंकि देखिए तब तक आपका ग्राफ नहीं पढ़ाया रहता है, देखिए ना, देखिए, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और ये जो एल्गोरिथम है ना, दिस एल्गोरिथम मोस्टली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को, ठीक है। तो चलिए ये दिया यस हुआ सर। है यहाँ पे, तो टेंशन नहीं है, चलिए, ठीक है। यस सर। एंड सर देर ऐसे आर, के हाँ हाँ ऐसे बोलिए सर बोलिए। तो ऐसे कितने ट्रावर्सल है जो जनरली हम लोग को, मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं है कॉलेज टाइम में, या फिर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जरूरत है? निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ट्रावर्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन ही बता रहे हैं लोग जनरली, ठीक है, वही प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये दिखाता है, बता रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ यस ये वही है, वो लेवल वाइज को यहाँ पे ब्रेड फर्स्ट और लेवल ऑर्डर यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। यस सर। एंड बाकी यहाँ पे उसको भी यही सब बता रहा है, ठीक है। उसको लिस्ट नहीं किया है लेकिन सर वहाँ पे, किसको? उसी को सर, लेवल वाला को। हाँ थोड़ा सा अलग सा उसको ऐसे करके दिखा दिया जाता है, ठीक है, अलग से दिखा दिया जाता है, ठीक है। एंड देखिए टाइप ऑफ ट्री के हिसाब से, जैसे जब एवीएल ट्री वगैरह में भी जाते हैं तो वहां पे भी कुछ मेथड्स रहता है, ठीक है, वो करने का। यस सर। तो वैसे ही करके कहीं ना कहीं करके वो बता दिया जाएगा, वो ठीक है, एक लिस्ट हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे एक लिस्ट, ठीक है। बट मोस्टली जहाँ यस पे भी सर। देखिएगा तो यही सब है, ठीक है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन पीरियड ऑर्डर, ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन इन ऑर्डर। ऑर्डर, तो ये तो तीन पॉपुलर है सबसे, ठीक है, ये बुक्स में मिल जाता है, हर जगह रहता है वो, है ना, ठीक है, देखिए, है ना। तो यस। देखिए इसमें तो इतना ही समझाया हुआ है, इसमें तो इसी को खाली बता दिया बस, हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है, तो विल सी, ठीक है, विल सी कि क्या क्या मतलब और होगा, ठीक है। तो एक तो वो मिल गया, वो लेवल वाला जो चाहिए था वो मिल गया आपको, लेवल ठीक है, वाला। लेवल ऑर्डर, ठीक है, यस। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सली गॉट इट, ठीक है। तो देखिए ये जैसे बोला हुआ है कि यहाँ पे ये ग्राफ एल्गोरिथम से आता है, ठीक है ना, जो, तो देखिए ग्राफ में तो हमको दो मिलता है, एक बीएफएस भी मिलता है, एक डीएफएस भी मिलता है। तो ऑन द बेस ऑफ डीएफएस आल्सो वी हैव सम एल्गोरिथम्स एक्चुअली, ठीक है, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी यस सर। लेके आके देखेंगे, अगर देख सके तो हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस दैट सर। इज वाई कहीं ना कहीं जैसे मेरा मानना था कि जैसे ग्राफ्स अगर बहुत सा से आता है तो कहीं ना कहीं ट्री में हमको वो मिलता है, ठीक है, प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है एक्चुअली में, या एक अलग लेवल पे आप इसको भी समझिएगा, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं है, अभी जैसे दिया हुआ है वैसे समझने की कोशिश करते, बिकॉज इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है ना, ये सब जब सीख रहे हैं तो ग्राफ थ्योरी का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है एक तरह से, ठीक है, मतलब टोटली डिफरेंट टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो जो ग्राफ थ्योरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट दैट इज नॉट गुड, अगर हम इंजीनियरिंग करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर चलिए एनीवेज, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज बताया है यहाँ पे, ठीक है, आप कैसे कैसे करके कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये बोल रहा है कि तीन टाइप का हो सकता है, सिमिलरली दिस डजंट मैटर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए लेफ्ट, और ये डेटा है और राइट है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेफ्ट डेटा राइट मतलब रूट है डेटा जो है एक तरह से, या नोड, एक्चुअल नोड, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए, तो आप जैसे इसको ट्रावर्स करना होगा ना, तो यू कैन ट्रावर्स लाइक दिस, ठीक है। जैसे अगर आप प्री ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्री ऑर्डर में पहले इसको ट्रावर्स कीजिएगा, ये वाला को, ठीक है ना। या वहां यस पे सर। पहले जो समझाया हुआ है कि आप ऐसे ट्रावर्स करते हैं, पहले इसको ट्रावर्स कीजिए, इसको ट्रावर्स कीजिए, फिर इसको ट्रावर्स कीजिए, ऐसे करके, ठीक है, दिस कैन बी वन वे, ठीक है। द अदर वे कैन बी उल्टा, मतलब इसको ट्रावर्स कीजिए, इसको ट्रावर्स कीजिए, इसको ट्रावर्स कीजिए, वो बता रहा है, ठीक है ना। देन यस सर। दूसरा हो सकता है कि आप पहले इसको ट्रावर्स कर लीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। या ठीक है, यू कैन डू दिस वन एंड दिस वन, ऐसे करके भी, मतलब ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया है। एंड देन वन वे कैन भी आप इसको कीजिए फिर इसमें जाइए, या वन वे कैन भी इसको कीजिए फिर इसको जाइए, है ना, ठीक है। तो देखिए प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आप इसको करते हैं, जो नोट से आप स्टार्ट करते हैं उसको ट्रावर्स करते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है, फिर राइट में जाते हैं, दिस इज प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें जाते हैं और फिर उसके बाद राइट में जाते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं और फिर उसके बाद में इसको करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्री पोस्ट एंड इन इसके बारे में बोला जाता है, ठीक है, ये जो डेटा वाला जो नोड होता है उसके बारे में बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है, जिस जो नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके बारे में नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है। कि अगर प्री है तो मतलब इसको पहले करेंगे, इन है तो इसको बीच में करेंगे, पोस्ट है तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, ये तीन होता है। अब देखिए प्री में भी दो चीज हो सकता है ना, या तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या राइट से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले तो प्री में इसको कर देना है, फिर आप लेफ्ट में जा सकते हैं, फिर राइट में जा सकते हैं, या आप लेफ्ट मतलब प्री में ही आप इसको करने के बाद राइट में जा सकते हो, लेफ्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वही यहाँ पे समझाया है आपको, देखिए ना। तो ये वाला जो ये इन ऑर्डर है, ये वाला, ठीक है, इन ऑर्डर है, मतलब पहले आप लेफ्ट को कर रहे हैं, फिर वो जो जो इसका डेटा वाला नोड है उसको कर रहे हैं, एंड देन आर को कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसी का उल्टा ये वाला होगा, देखिए आरडीएल, इसी का उल्टा है, देखिए, ठीक है ना, इसी का उल्टा ये आरडीएल है, ठीक है।
फिर ये जो एल आर डी है इसका उल्टा आर एल डी है, ये वाला, ठीक है, उसी का उल्टा है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब यहाँ पे 6 केसेस जो बनाया है ना, वो एक्चुअली 3 ही केस है डायरेक्शन उल्टा करके। तो वही यहाँ पे समझाया है कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ, इट डजेंट मैटर, ठीक है, कि मतलब L is on the right side of D और R is on the right side of D है ना। ड्यू टू दिस 6 पॉसिबिलिटीज को 3 पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। कि प्री ऑर्डर जहाँ पे DLR होता है, ठीक है, मतलब हम लोग राइट से ट्रावर्स ही नहीं करते, हम लोग हमेशा लेफ्ट से ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में डेटा लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इन ऑर्डर में लेफ्ट डेटा राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट एंड डेटा। तो मैंने ये भी बताया आपको, ये प्री इन और पोस्ट किसके बारे में बोला जा रहा है, ये डी के बारे में बोला जा रहा है, मतलब सेंटर नोड है उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। कि ये अगर पहले आता है, पहले ट्रावर्स करते हैं तो उसको हम लोग प्री ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको बीच में ट्रावर्स करते हैं तो इसको इन ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि बीच में आ गया ये, ठीक है। एंड पोस्ट जब इसको बाद में ट्रावर्स किया जाता है, ठीक है, देन वी कॉल इट एज पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। एंड यस देखिए इन ऑल दिस केसेस विल बी यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो बिकॉज आप देखिएगा, मतलब देखिए रिकर्शन कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब ये कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इनटू अ सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो ट्री कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अ सब ट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ठीक है। कभी भी आप उसको रिड्यूस करते जैसे देखिए ना, ये जो पूरा ट्री है हमारा, इसको आप 2 ट्री में इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए। तो ये 1 का 2 सब ट्री है, ये 2 वाला और 3 वाला, देखिए ना, ठीक है। तो ऐसे करके एक ट्री को हमेशा सब ट्री में रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको प्रोसेस करने का, ठीक है, इसको प्रोसेस करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है रिकर्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो रिकर्शन से एकदम आराम से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो विल डू दैट, ठीक है, विल डू दैट। तो आप इसी को गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें अच्छा से ही दिया हुआ है सब, है ना, ठीक है। देखिए ना, प्रोग्राम्स वगैरह ठीक ठाक दिया है, देखिए वो रिकर्शन से यहाँ पे करके भी दिया हुआ है। एंड रिकर्शन से प्रोग्राम छोटा होता है बहुत, याद रखिएगा, ठीक है। अब बाद में यस कभी आप इसको इटरेशन से भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब लूप से भी ट्राई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को करने का। बट यू विल सी दैट विल बी हॉरिबल, बहुत डिफिकल्ट होगा एक्चुअली में बनाना, ठीक है, अगर बन भी जाता है तो, ठीक है। मोस्टली वी डोंट ट्राई, ठीक है। तो रिकर्शन क्या करता है, रिकर्शन इसको एकदम सिंपल बना देता है, देखिए ना, ठीक है। एंड देखिए हार्डली कितना है, 4-5 लाइन का प्रोग्राम बना हो गया, है ना, ठीक है। मतलब यस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉन रिकर्सिव करके भी दिया हुआ है, देखिए ना। तो देखिए वही प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, देखिए वहां पे, ठीक है। तो खैर ये जो किया है ये थोड़ा सा दूसरा टेक्निक यूज कर लिया यहाँ पे, स्टैक का इस्तेमाल करके किया, देखिए, ठीक है। यस तो स्टैक वहाँ पे है सर। है ना, अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा ऊपर में फिर से जाके, है ना, ठीक है। कि यस जैसे वो दिखाया नहीं, देखिए यहाँ पे, तो उसको आपको फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर जाके, एक स्टैक बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये इसको समझाया नहीं कि हाँ स्टैक को हमको, और स्टैक का सारा ऑपरेशन को आपको बनाना पड़ेगा, मतलब वो स्टैक का जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है वो कंप्लीट प्रोग्राम पहले बना लेना होगा, तब जाके इसको करना पड़ेगा। तो देखिए वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना काफी, एक तरह से, ठीक है ना। यस तो इसीलिए मतलब वी डोंट प्रिफर दैट, है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस 99% ऑफ द केसेस में आप देखिएगा यही प्रोग्राम फॉलो होता है, ठीक है, ये वाला रिकर्सिव जो अप्रोच है, ठीक है, दैट इज फॉलो, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो नॉन रिकर्सिव में मतलब नॉन रिकर्सिव बोला है, इटरेटिव नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो इटरेटिव लगभग पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला चाहे पॉसिबल नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले मैंने ट्राई किया था, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। इटरेटिव मैंने दिमाग में लगाया ज्यादा, ठीक है। लंबा बहुत हो गया था प्रोग्राम और नहीं मिल रहा था, मतलब, ठीक है, सही ढंग से। तो ये जो दिखाया है इट इज नॉट इटरेटिव, देखिए, ठीक है, सही ढंग से इटरेटिव नहीं है। यहाँ पे मतलब एक तो स्टैक का इस्तेमाल किया है, अब पूरा पूरा एक स्टैक का प्रोग्राम पहले बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको करना होगा, ठीक है ना, तब उससे होगा। तो यस सर। चलिए मतलब यस सर। दिस इज गुड टू लर्न अगेन, वही कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लिए ये अच्छा है, ठीक है। बिकॉज इन कॉम्पिटेटिव कोडिंग क्या होगा कि ये वहां पे ऐसा बोला जाता है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है ना कॉम्पिटेटिव कोडिंग में, कि आप एक ये बनाइए, क्यू बनाइए, ठीक है, बाय यूजिंग 2 स्टैक्स, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्यों बनाएंगे 2 स्टैक से एक क्यू को, है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, यस ठीक है, क्या पर्पज है। लेकिन नहीं, वहां पे आपको टेस्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है नहीं आप 2 स्टैक को यूज करके क्यू बना के दिखाइए हमको, अगर आपको जॉब चाहिए तो, है ना, ठीक है, यू शो अस दैट, है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे यस भी, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आपको बोला जाएगा कि आप ऐसे काम कीजिए ना। तो दे में बी अप्रोचेस, अगर मतलब कोई भी अप्रोच आपको थोड़ा सा आसानी से काम करके दे, ठीक है, देन दैट इज बेटर, ठीक है। तो रिकर्शन का रोल वहीं पे आता है, ठीक है। रिकर्शन ऑल्दो, ठीक है, रिकर्शन ऑल्दो क्या है कि मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर लूप से कंपेयर करते हैं, बट देर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो लूप से हो नहीं सकता, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो रिकर्शन इजिली सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर देखिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है जिसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन इनटू सब प्रॉब्लम्स, है ना, सच प्रॉब्लम्स के लिए तो रिकर्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ना। एंड
रिकर्शन के साथ में आप और भी टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे कभी बैक ट्रैकिंग लगा सकते हैं, कभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, और ये सब टेक्निक लगा के आप और एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे वो फिबोनाची सीरीज का एक बार हमने देखा था बहुत पहले, थोड़ा सा एग्जांपल। तो उसमें क्या है, उसमें अगर हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाया, ठीक है ना, तो उसको यूज करके उसको बहुत एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी काफी यस रिड्यूस किया जा सकता है, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इसी अप्रोच से हम लोग भी बना के देखेंगे। तो चलिए, आज नहीं कल ही करते हैं उसको, ठीक है, सुबह ही कर सर लेते हैं कल। डायनामिक हाँ सर बोलिए बोलिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग सर, डायनामिक प्रोग्रामिंग कब आती है सर हम लोग को ये डीएस पढ़ने में सर? मतलब कभी भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब उसको, तो नॉर्मली क्या होता है, वो सब चीज को एडवांस डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है आजकल, है ठीक है। तो जहाँ पे यस वो सब टाइप के एल्गोरिथम्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यस वेरी सर सुन जब ये सब चीज कर लेंगे तो उसके बाद में वही सब को डिस्कस करना है, ठीक है। दोज आर एल्गोरिथम्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, दोज आर प्रॉपर ओके एल्गोरिथम्स, सर। ठीक है। तो इसलिए जो यस डीएसए बोलते हैं ना हम लोग, डीएसए में वो मतलब एल्गोरिथम्स वाला पार्ट में आ जाता है एल्गोरिथम। मोस्टली, ठीक है। यस सर। तो अब यस जैसे सर। मतलब मान लीजिए ये सब प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्व है, अब हमको समझ में आ गया, ठीक है, कन्वेंशनल तरीका से समझ में आ गया चीजें। अब उसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा करना है, मतलब और एफिशिएंटली हमको प्रोग्राम सॉल्व करना है, ठीक है। देन दैट कैन बी डन, ठीक यस सर। है ना। यस सर। अब जैसे देखिए, कुछ बहुत सारा अप्रोच है हमारे पास में, ये बहुत सारा टाइप ऑफ एल्गोरिथम होता है हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आई एम फॉरगेटिंग सम नेम्स एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने में मदद करता है, ठीक है ना। मतलब एफिशिएंसी वाला कुछ एल्गोरिथम्स होता है, ठीक है, जैसे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मोस्टली हम लोग यूज करते हैं फॉर मतलब एफिशिएंट सॉल्यूशन एक्चुअली, ठीक है ना, सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। देन देर आर सम एल्गोरिथम्स जो आपको मतलब सब पॉसिबल वेज बता सकता है, ये सब पॉसिबल तरीका बता सकता है कोई काम करने का, ठीक है। ये पॉसिबल रिजल्ट्स दे सकता है आपको कि इस प्रॉब्लम का ये पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकता है ना, ठीक है, आउटकम्स हो सकता है, वो ही बता सकता है। तो ऐसे करके हमारे पास में अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स है जो हमको देखना होगा बाद में ना, ठीक है, कि सेम प्रॉब्लम का हमको अलग अलग टाइप का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एल्गोरिथम्स है ना, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट व्यू से डिफरेंट काम किया जा सकता है। तो आपको मतलब क्या चाहिए, अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उस हिसाब से भी हमको एल्गोरिथम चुनना पड़ता है। तो इफ योर ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव इज प्योर एफिशिएंसी, आपको सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, आपको सारा रिजल्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है, देन आप क्या कीजिएगा, आप एक टाइप का एल्गोरिथम यूज कीजिएगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर रिजल्ट्स, ठीक है, तो आप दूसरा टाइप के एल्गोरिथम का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, यू विल सी देयर विल बी लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम्स, है ना, ठीक है। तो वहां तक जाना जरूरी यस है, सर। वहां तक नहीं जाने से नहीं होगा, ठीक है, वो सब जानना जरूरी होगा। एंड यस फिर उसके बाद में और बहुत सारा टाइप का एल्गोरिथम से ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद में और भी तरह तरह का मतलब एल्गोरिथम्स है जो कि मतलब है डिफिकल्ट नहीं, बट दे आर ट्रिकी एक्चुअली, ठीक है, दे आर ट्रिकी, तो वो सबको हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो चलिए, इसको तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो कल तीनों ट्रावर्सल को देख लेते हैं फटाफट, मेरे ख्याल से मतलब 1 घंटा में फटाफट ये तीनों ही हो जाना चाहिए, बिकॉज सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा इधर उधर हल्का सा करना पड़ेगा तो हो जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो पूरा प्रोग्राम तो दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दे के रखा हुआ है, देखिए, ठीक है, मतलब वो नहीं दिया हुआ है कि इनिशियलाइज कैसे कीजिएगा उसको, है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो पास तो कर दिया रूट को, है ना, ठीक है, बट इसका डेटा कहाँ है, जैसे डेटा तो नहीं दिया यहाँ पे, सिर्फ ट्रावर्स करके दिखा दिया। तो वो डेटा को भी हम लोग को मतलब जैसा ट्री होता है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करने सीखना पड़ेगा हम लोग को, डेटा को भी, है ना, ठीक है। तो देखिए वो यस चीज सर। यहाँ पे फिर मिसिंग है, देखिए, है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम वो बालागुरु स्वामी देख सकते हैं, कोई दूसरा बुक देख सकते हैं, वहां पे बताया हुआ है कि जो नहीं नहीं नहीं, है तो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा, नहीं नहीं ये कुछ और दिया हुआ है, ये तो हाइट और वो दिया हुआ है, सॉरी दिस इज डिफरेंट, ये तो खाली बताया हुआ है, ठीक है, यस सर। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बोला हुआ है नंबर ऑफ नल लिंक्स, ठीक है, वेस्टेड पॉइंटर्स, ठीक है, इज अ कंप्लीट, चलिए ठीक है, ये देखेंगे बाद में, दिए थे ना। तो यहाँ पे वो नहीं बताया कि मतलब अगर हमको एक ट्री को इनिशियलाइज करना है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो हम करेंगे इनिशियलाइज करके भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इंसर्शन तो हम अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। द फर्स्ट एल्गोरिथम जो हमको दिखाया गया है यहाँ पे, कौन सा दिखाया गया है, ट्रावर्सल का। एंड मोस्टली यही होता है, मोस्टली पहला जो एल्गोरिथम होता है वो ट्रावर्सल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे उसको, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज इट, है ना, ठीक है, कैसे करके इनिशियलाइज करके चलेंगे उसको, वो हमको देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अगेन जो यस हमारा सर। ट्री है, इसका भी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, चलिए पहले कल वो देख लेंगे, हमने इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम इस पे जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए देखिए वन बुक इज नॉट इनफ अगेन, ठीक है, तो जैसे इसमें चला गया और ये देखिए ना, फिर उसके बाद देखिए जेनेरिक ट्री वगैरह में ना, एनएरी, मतलब ये अपने हिसाब से थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप से ही है और मेन चीजों के ऊपर में जा रहा है, एंड देन आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, तो जिसको फिर हम लोग को दूसरे बुक से देखना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे अ ट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एज वेल एज अ लिंक लिस्ट, है, ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट के पैटर्न से भी आप ट्री को बना सकते हैं, एरे से बना सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा, ठीक है, TREAIMPLE इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, देखिए, है ना।
तो देखिए Yes, नीचे sir. में यूजिंग अरे भी आ रहा था, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं अभी यूएसआईएनजी यूजिंग, है ना, देखिए तो दोनों आ रहा है ना। बाकी स्टैक और वो तो नहीं आता जनरली, ठीक है। तो क्योंकि देखिए बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है अरे एंड लिंक लिस्ट, रिमेंबर, ठीक है ना। ये दोनों बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके हम बाकी का डेटा स्ट्रक्चर को पहले इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वी इंप्लीमेंट द अदर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग दीज टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको अरे का लिमिटेशन पता है, ठीक है, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। लिंक लिस्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसमें वो लगता है ज्यादा। तो जैसे अभी हमने स्ट्रक्ट से बनाया था वो क्या था, वो लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन था, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ये मेक अ ट्री बाय यूजिंग अरे आल्सो, ठीक है। तो शुरू में समझने के लिए तो मेरे ख्याल से ये भी बुरा नहीं है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको, है ना, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आफ्टर दैट मतलब आप जा सकते हैं उसमें, ठीक है, लिंक लिस्ट वाले में जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल पहले ये देख लेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देख लेंगे कि दोनों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन फिर हम ट्रावर्सल को देखने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है, यहीं तक रहते हैं मृत्युंजय, फिर सुबह में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट।